और इस विभाग में जो तबादले हुए थे उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाते हुए नीतीश कुमार ने अपने पद का जो है वो दिखाया था असर। रामसूरत राय के इस एक्ट के बाद मामला गड़बड़ाता नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है। अब ये घमासान कहां तक लेकर के जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश की यह चाल भारतीय जनता पार्टी के भीतर घमासान मचाना शुरू कर चुकी है। देखना होगा कि इसके आने वाले समय में असर क्या होते हैं। अभी अभी बिहार के राजनीति से एक बड़ी बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि भाजपा के भीतर घमासान मचा हुआ है और ये घमासान नीतीश कुमार की एक चाल के कारण है। आपको बताते हैं कि बिहार में पिछले 17 सालों से बिहार की गद्दी पर नीतीश कुमार विराजमान है। चाहे वो जिसके साथ भी रहे हों, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर नीतीश कुमार ही रहे हैं। नीतीश कुमार की जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि नीतीश कुमार जब चाहे बिहार की राजनीति को अपने हिसाब से मोड़ते रहते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ 17 साल की तुलना मत कीजिए, तुलना उस समय से कीजिए जब 1990 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। एक बार फिर से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर के और उनकी बढ़ती नज़दीकियां जो आरजेडी से है उसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो नीतीश कुमार का दांव है, वो चाल है, उसमें उन्हीं के साथ लगातार उलझ जाते हैं। अब इस उलझन में क्या कुछ हुआ है हम आपको बता रहे हैं। आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आकर के चले गए। इससे पहले बिहार भाजपा और जदयू के बीच में जो कुछ भी हो रहा था वो आपको पता था। इसी बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक फैसला लेते हैं और उस फैसले के तहत उन्होंने एक विभाग जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, जिसके मंत्री हैं रामसूरत राय, भूमि और राजस्व सुधार मंत्री है, और इस विभाग में जो तबादले हुए थे उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाते हुए नीतीश कुमार ने अपने पद का जो है वो दिखाया था असर। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दो ऐसे पद हैं जो मंत्रिमंडल का मुख्य होते हैं, उनको फैसला लेने का अधिकार है और समीक्षा का भी अधिकार है। इसी समीक्षा के तहत मुख्यमंत्री ने फैसला लिया और जो तबादले किए गए थे उसे निरस्त कर दिया। इसके साथ ही ये बातें कही जा रही थी कि तबादलों में कुछ अनियमितता हुई है जिसको फिर से सुधार किया जाए। इन सारी बातों को लेकर के अब जहां की भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझाने में और रामसूरत राय गुस्से में सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने आवास पर चले गए थे मुजफ्फरपुर, उसके बाद उन्हें मनाने के लिए तारकिशोर प्रसाद गए थे। लेकिन मनाने गए थे या उन्हें डांटने गए थे ये बातें स्पष्ट नहीं है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर रामसूरत राय के इस एक्ट के बाद मामला गड़बड़ाता नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है। अब ये घमासान कहां तक लेकर के जाएगा, क्योंकि शब्दों की मर्यादा तिलमिलाहट तक पहुंच गई है। तिलमिलाहट शब्द का प्रयोग किया है सुरेश शर्मा ने। सुरेश शर्मा नीतीश सरकार में पूर्व मंत्री हैं। पहले उन्होंने एक बड़े विभाग को देखा है और इसके साथ ही लगातार वो नीतीश कुमार के कैबिनेट में रहे हैं। अब उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट तरीके से कहा है कि इसमें तिल मिलाने की जरूरत नहीं है और ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री किसी भी विभाग की समीक्षा कर सकते हैं और रामसूरत राय पर किया गया यह समीक्षा कोई नया नहीं है। इससे पहले भी राम नारायण मंडल इसी विभाग के मंत्री हुआ करते थे, उनके फैसलों पर भी नीतीश कुमार ने समीक्षा की थी और समीक्षा के दौरान उसे निरस्त किया था। ऐसी स्थिति में अब देखने वाली बात यह है कि नीतीश की यह चाल भारतीय जनता पार्टी के भीतर घमासान मचाना शुरू कर चुकी है। देखना होगा कि इसके आने वाले समय में असर क्या होते हैं। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार के शुभचिंतक सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार के अलग अलग हिस्सों में नहीं, सरकार के अलग अलग हिस्सों में नहीं, उनकी पार्टी में नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी नीतीश कुमार के शुभचिंतक अभी भी हैं और नीतीश कुमार के फैसले पर वो अपनी पार्टी के नेताओं पर भी जो नीतीश कुमार के फैसले को कोट करते हैं उन पर उंगली उठाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि इस तरह के संबंधों में कितना लंबा भारतीय जनता पार्टी और जदयू चल सकती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।